फ्यूचर्स को इक्विटी से ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? देखो, चीज तो वही होती है कि जब हमने कोई शेयर लिया, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। लेकिन फिर भी हमारे को जब भी हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं या सब चीजें देखते हैं ना, तो फ्यूचर्स को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है इक्विटीज के मुकाबले। बट ऐसा क्यों? इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर हमारे को लेवरेज मिलती है, और लेवरेज ही मेन चीज है जिसकी वजह से फ्यूचर्स जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इसी वजह से हम इक्विटीज के मुकाबले फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड इसके पीछे मेन रीजन आता है वो ये है कि इसमें आपको जो है शॉर्टिंग भी कर सकते हो, यानी कि पहले आप बेच कर उसके बाद आप खरीद कर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इन दो रीजन की वजह से फ्यूचर्स जो है ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटीज। तो अब हम शॉर्ट कैसे करते हैं, या फिर कैसे हम शॉर्टिंग करके पहले बेचकर और उसके बाद खरीद कर जो है हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने इस वीडियो के सेकंड मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है लेवरेज। और लेवरेज को ना जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं लेवरेज को एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। अब सपोज कीजिए कि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपए। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जब आपने गोल्ड बॉन्ड परचेज करा ना, सपोज कीजिए 1 जनवरी 2020 को आपने वो बॉन्ड परचेज किया, उसके लिए आपको केवल 10% का मार्जिन जो था स्टार्टिंग में देना था। तो आपको क्या हुआ, आपने उस 50,000 की 10% वैल्यू यानी कि केवल 5,000 रुपए आपने इनिशियली इन्वेस्ट करे। उसमें बाकी की जो रिमेनिंग पेमेंट थी ना, वो 2 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपने रिमेनिंग पेमेंट करनी थी। बट अब क्या हुआ आप लोगों के पास ना, हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021 में ना आपको उस बॉन्ड की वैल्यू जो थी, जो 50,000 की बॉन्ड की वैल्यू थी, वो अब हो गई 60,000 रुपए। और अब आपको एक बायर मिला जो इस बॉन्ड को ना परचेज करने में इंटरेस्टेड था। तो वो आपको 60,000 रुपए की वैल्यू भी देने को तैयार था। तो आपने देखा कि यार 2 साल मैंने पैसा होल्ड करा, अभी मैंने पूरा पैसा दिया भी नहीं, फिर भी मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपने ना ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, और आपने जो बॉन्ड था ना वो एबीसी पर्सन को सेल कर दिया 60,000 रुपए में, जिसके लिए आपने इनिशियली इन्वेस्ट करी थी 5,000 रुपए। बट आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो करनी थी वो थी 50,000 रुपए की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ऊपर 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया सीधा सीधा। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में हमने इन्वेस्टमेंट करी केवल 5,000 रुपए की, बट हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए का। जबकि उस बॉन्ड की सिर्फ वैल्यू जो बढ़ी थी वो बढ़ी थी केवल 20%, यानी कि 10,000 रुपए। लेकिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 5,000 रुपए पे कर रखे थे, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ 200% का। जबकि इन्वेस्टमेंट की यानी कि जबकि बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई 20% से। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेवरेज को यूज करके आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो।